हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मनी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की एक गजब ट्रिक बताने वाला हूं। आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। काफी लोग इस चीज से अवगत नहीं है कि ट्रेड कैसे लेते हैं। और सबसे पहले तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हाँ, काफी लोग हैं, ट्रिक्स है उनके पास में, कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ वो टारगेट लगाते हैं। बट दिक्कत ये है कि जो लोग अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं स्विंग ट्रेड की, वो या तो स्टॉप लॉस खाकर जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं, या प्रॉफिट है वो जहां तक उनका टारगेट होता है, वो एक बढ़िया जो टारगेट है वो अचीव कर नहीं पाते हैं। तो जो मैं आज गजब से ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक है आपकी ईएमए। ईएमए आपका ये आपका इंडिकेटर रहेगा, और एक एमएसीडी के नाम से दूसरा इंडिकेटर ये रहेगा। इसमें आपको दो चीज देखनी है। एक तो आपको ईएमए प्लॉट कर लेना है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईएमए इंडिकेटर है, एक ये इंडिकेटर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे एंजल का है, चाहे शेर खान का है, चाहे अदर ब्रोकर का है, उसमें आप ये आसानी से लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा इंडिकेटर रहता है एमएसीडी। ठीक है, एमएसीडी का सिग्नल आपके पास में होना चाहिए, और आपके पास में ईएमए का सिग्नल है वो आपके पास में होना चाहिए। एमएसीडी के सिग्नल को फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। जब वो सिग्नल आपको मिलता है, तो आप एटलीस्ट आप ये मान के चलिए, आप स्विंग में आप 30 to 56% आप रिटर्न ले सकते हैं। आपको कुछ एक वीक तक आपको होल्ड करनी पड़ेगी पोजीशन, और आपको गजब का प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो दोस्तों अपन चलते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि एमएसीडी जब आप ड्रॉ करोगे तो उसमें दो लाइन बनती है। एक आपकी होती है, आपकी ग्रीन लाइन होती है, दूसरी होती है आपकी रेड लाइन। ठीक है, जब एमएसीडी सिग्नल की ये लाइन, जब ग्रीन लाइन है यहाँ से क्रॉसओवर दे दे, उस केस में आपको ट्रेड लेनी है। ठीक, ट्रेड लेने की आपको प्रोबेबिलिटी बनानी है। उससे पहले आपको देखना है कि जो 9 ईएमए का जो जो इंडिकेटर है, उस उसको प्राइस ओवर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर प्राइस इसके नीचे है और यहाँ से इंडिकेट एमएसीडी ने सिग्नल दे दिया, आपको ट्रेड नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, अब अब बात करते हैं कि एमएसीडी में क्या ट्रिक्स है। एमएसीडी में जैसे ये है, अभी यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, आपका सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है। ऐसा सिंगल क्रॉस ओवर आपको पीछे की साइड में भी होना चाहिए। और पीछे की साइड वाला जो क्रॉस ओवर होता है, ठीक है, लाइक ये आपका है, आपका ये आपका हो गया ग्रीन। ठीक है, ये आपका ग्रीन हो गया। और दूसरा ये मानते हैं, ये आपका हो गया रेड। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्रॉस ओवर हुआ हो, जैसे ये क्रॉस ओवर इसके नीचे, पिछला जो क्रॉस ओवर है इसके नीचे होना चाहिए, और जो जो सेकंड इसमें क्रॉस ओवर होता है वो इसके ऊपर होना चाहिए। मीन्स आपका ऐसे इस टाइप से इसका है ना, ऐसे फ्लो होना चाहिए, डाउन से लेके टॉप की तरफ। ठीक है, तब आपको ये ट्रेड अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगी। ठीक है, चले दोस्तों, पर चलते हैं चार्ट पे। तो ये चार्ट है मेरा भारत पेट्रोलियम का। एक कोई आप कोई भी स्टॉक ले लेना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको प्लॉट कैसे करना है। आपको यहाँ ये जो सिग्नल आपको ये जो सिंबल दिख रहा है, आपको यहाँ जाना है, और यहाँ जाकर आपको एमएसीडी यहाँ टाइप करना है। एमएसीडी, एमएसीडी आप टाइप करोगे तो ये आ जाएगा, मूविंग एवरेज का कन्वर्ज डाइवर्जेंस। इसकी सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, इसकी जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी 12-26 की, और ये सेटिंग आपको ऐसे ही रखनी है। और आपको ये देखना है, एक आपको ये इंडिकेटर लगा देना है, दूसरा आपको, आप यहाँ सर्च करोगे, यहाँ आप टाइप करोगे ईएमए। तो ईएमए आपको जाना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जो आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ जाना है और इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो आपका ऐसे ईएमए प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, और वहां आपको जाके, यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट आपको जो भी वैल्यू दिखे उसको 9 कर लेना है, इसको प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये प्लॉट कर दिया है। टाइम फ्रेम रखना है डे का। ठीक है, डे का टाइम फ्रेम रखना है। तो अपनी जो स्ट्रेटेजी ये है कि अपन को ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा सेटअप चाहिए, जैसे जैसे ये सेटअप है, ये आप देख, ये देख रहे हो, ये सेटअप देख रहे हो।
आप ये दोस्तों देखोगे तो एक तो क्रॉस ओवर दिया है यहाँ, और दूसरा क्रॉस ओवर दिया है यहाँ, और यहाँ क्रॉस ओवर मेरी ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये मेरी है फर्स्ट कंडीशन। सॉरी, सॉरी, ये हो गई, एक क्रॉस ओवर यहाँ मिल गया, दूसरा क्रॉस ओवर यहाँ मिल गया, तीसरा क्रॉस ओवर मुझे, क्रॉस ओवर मुझे चाहिए इस 9 EMA का भी। ठीक है, इसका क्रॉस ओवर मिल गया, तीन कंडीशन। दूसरा इसमें मुझे स्ट्रेंथ और देखनी है कि इस स्टॉक में क्या कुछ स्ट्रेंथ बन रही है, खरीदने की प्रोबेबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। वो स्ट्रेंथ आपको ऐसे पता चलेगी, ये आपकी जीरो लाइन है MACD की। जब आपके जो ये इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम, इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ से हिस्टोग्राम है ना इस जीरो लाइन के ऊपर बनने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तब मैं इसमें ट्रेड लेऊंगा। ठीक है, और ये ट्रेड जैसे मैंने यहाँ से ली है, तो यहाँ को इस ट्रेड को एग्जिट कहाँ से करना है वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ से एग्जिट करना है। जब आपको एग्जिट करना हो तब आपको टाइम फ्रेम है, तब आपको टाइम फ्रेम नहीं है, डेली से हटा के आपको वीकली बेसिस पे कर लेना है। ठीक है, और वीकली बेसिस पे आपको कब मार्केट से निकलना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, अब डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अपन इसका देखते हैं कि इसमें सेटअप कैसा बना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, ये एक यहाँ सेटअप बना था इसका। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो, काफी लोगों ने ना यहाँ यहाँ इसको बाई किया होगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो, तो यहाँ एक तो मेरे को क्रॉस पर यहाँ मिला था इस प्राइस के आसपास में, जिन लोगों ने यहाँ 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 इसको परचेज किया, समथिंग 260 रुपए की वैल्यू के समथिंग। लेकिन इसने यहाँ जो क्रॉस ओवर दे रखा था, इससे पिछले वाला क्रॉस ओवर ये उसके अपसाइड में उसके टॉप साइड में था, इसका अपोजिशन में अभी भी डाउन ट्रेंड था इसका। ठीक है, तो अभी प्रॉपर सिग्नल मिला नहीं था। तो हम यहाँ इसमें एंट्री नहीं लेके इसका दूसरे क्रॉस ओवर का और वेट करेंगे। जो दूसरा क्रॉस ओवर मिला है मुझे, इसके ऊपर मिला है। ठीक है, जो इसका क्रॉसओवर इसकी इस प्राइस की आप देखोगे तो इसके जस्ट ऊपर क्रॉसओवर हुआ है। अभी अभी इसमें क्या बन रहा है सिचुएशन, अभी मेरी एक कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई, दूसरी मेरी यहाँ फुलफिल हो गई, तीसरा मेरा 9 डेज का मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है, ये मेरा यहाँ फुलफिल हो गया, और मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ इसके ऊपर, इस प्राइस के ऊपर एंट्री लेता हूँ 260 की समथिंग। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों मेरा, जो ये कैंडल जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल का जस्ट लो लो रहेगा। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें, अब मैं देखता हूँ कि अब आप इसमें एक अज्यूम अज्यूम करो या आप सपोज करो, इसमें एक सिग्नल एक स्टॉक में नहीं, काफी स्टॉक में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन कर लेता हूँ मेरी ड्रॉ। ये ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है बिगिनर को तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये मैंने ले लिया मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा रहेगा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का जस्ट नीचे का। अब यहाँ मेरी एंट्री तो हो गई है, बट मुझे निकलना कैसे है। निकलने के लिए दोस्तों मैंने बताया था कि मुझे मुझे कर लेना चार्ट, वीक का 1 वीक का चार्ट कर लेना है। और जो मेरा 9 EMA का जो आई मीन ये SMA है, आपको EMA लगाना है। मैं इसको कर लेता हूँ डिसेबल। ठीक है, इसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ, SMA 30 का लगा देता हूँ, SMA 30 का। ठीक है, अब ये दोस्तों SMA 30 या आपका EMA 30, आपको EMA 30 कैसे आएगा, जैसे 9 लगाया वैसे आपको 30 लगाना है। EMA वहां सर्च करना और यहाँ जाके वैल्यू पुट कर देनी है 30, ये आपका EMA 30 लग जाएगा। यहाँ आपने ट्रेड लिया था, आप ये देखो आपने ट्रेड लिया था यहाँ। ठीक है, यही था ना, एक 1 मिनट टाइमिंग देख लेता हूँ मैं। ये मेरा टाइमिंग था 5 मार्च 2025 को। ठीक है, 5 मार्च 2025 को, तो 5 मार्च 2025, 5 मार्च 2025 का ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ यहाँ एंट्री ले लिया, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। आप वीकली पे देखो। ठीक है, यहाँ से वीकली को जैसे इसने क्रॉस किया, इसके बाद में आपको ये वेट करना, जिस दिन ये वीकली वीकली चार्ट पे और 30 EMA के नीचे क्रॉस ओवर दे दे, नीचे क्रॉस ओवर दे दे, उस टाइम पे आपको पोजीशन से बाहर हो जाना है। ठीक है, तब तक पोजीशन में आपको बने रहना है। अभी आप देखो इसमें कितना रिटर्न मिल चुका होगा अभी। ठीक है, अभी ये इस टाइम पे मैंने ये ट्रेड लिया था, और अभी देखो आप, ये 32% तो आपको रिटर्न दे चुका है यहाँ। अगर आपको निकलना भी होता ना, जैसे यहाँ शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, वीकली वीकली चार्ट पे,
तब भी आप रिटर्न देखो, इसका कितना रिटर्न बन रहा है दोस्तों। ये देखो, अगर आप इस पोजीशन पे भी निकलते, ठीक है, अगर आप यहाँ भी निकलते ना, तो आपको कितना देता, 36% रिटर्न देता आपको। और कितने कितने वीक में, आप वीक भी देख लो, ठीक है, ये वीक आपको देखना है, ये, ठीक है। आप जब आपने एंट्री यहाँ बनाई, तो आप ये देखो, इसका 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, आपको मतलब मुश्किल से ना 10 से 12 वीक में, 10 से 12 वीक में आपको ये इतना रिटर्न मिल जाता है, आप 36% में, है ना। ऐसा ही अपन कोई दूसरे स्टॉक में भी देख लेते हैं, लाइक दूसरा शिपला का देख लो, या कोई एक्सवाइजेड कोई दूसरा देख लो, इसका देख लो, चंबल का। इसमें आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, और ऐसा सेटअप देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा सेटअप कहीं बन रहा है क्या, ठीक है। ये देखो, यहाँ मेरा सेटअप बना है, ये देखो मेरा यहाँ सेटअप सेटअप बन रहा है, ये देखो ये यहाँ सेटअप बन रहा है, ठीक है ना। ये देखो मेरा यहाँ सेटअप बन रहा है, यहाँ इसने क्लोजिंग दी है। आप इस टाइम पे अगर आप 520 रुपए के समथिंग यहाँ इसको खरीद के, और आप इसका रिटर्न देखो, इसका रिटर्न देखो, ये देखो, अगर आप यहाँ भी एग्जिट होते, वीकली पे भी नहीं जाते, तो आपको अच्छा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है इससे। और वीकली चार्ट पे देख लो आप, जिस टाइम पे आपने यहाँ से पोजीशन ली थी, उसके बाद में यहाँ इसने क्लोजिंग दिया है, और आप यहाँ निकल जाते 455 पे, ठीक है ना, ठीक है ना। आपकी ये एंट्री की समथिंग थी, ठीक है ना। तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता। अभी आपको दूसरा स्टॉक देख लो, दूसरा स्टॉक आप एच डी एफ सी लाइफ का देख लो शायद, ये ना एच डी एफ सी लाइफ का। इसमें भी ऐसा ही सीन बना है, इसमें 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 कोई सेटअप बन रहा है क्या, इसमें कोई सेटअप बन रहा है क्या। हाँ, एक ये सेटअप ऐसा बना है, इसमें भी देखो आप, ये देखो, एक क्रॉस ओवर आपका यहाँ हुआ है, एक क्रॉस ओवर आपका यहाँ हुआ है, ठीक है। बट यहाँ यहाँ क्या फ्रेंड्स, अभी भी ये है ना, ये इसके इसके नीचे ही थी प्राइस, तो आपको यहाँ से थोड़ा बचना है। आप यहाँ एंट्री नहीं लेके, जब ये क्रॉस ओवर हुआ, आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, ठीक है। आप यहाँ एंट्री लोगे, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न रिटर्न जाके देख मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी स्विंग स्ट्रेटेजी है, आप इसको काफी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा स्टॉक भी देख लो, ठीक है, दूसरा स्टॉक आप कोई भी स्टॉक देख लो, टेक महिंद्रा का देख लो, ऐसा सेटअप कहीं भी दिख रहा है तो आप, और ये आप ना इंट्राडे में आप यूज कर सकते हो। वो बट टाइम फ्रेम आपका वहाँ 3 मिनट 3 मिनट का एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा और कहीं सेटअप नहीं बन रहा है। ये देखो, ये डाउन साइड में बन रहा है, बट यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा, ये देखो, है ना। तो ये है फ्रेंड्स।